8. ध्रुव ध्रुव भाई भाई वो देख। ध्रुव अपने हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ा। दीवारों पर कुछ ऐसी तस्वीरें बनी थी जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अबे गांडू इधर आ, ये क्या आड़ी टेढ़ी डिजाइन बनी है दीवारों पर? देख ना, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राक्षसों के चेहरे हैं। और ये यहाँ इस दीवार पर देख कुछ लिखा है। अबे गूंगे हो क्या? फुटेज क्या खा रहे हो? पढ़ के बताओ ना। आ मी मक शाम्यू पा। भाई हम गए तो सेम स्कूल थे, फिर तुम्हें ये अनोखी भाषा का ज्ञान कौन बरगद का फल खा के प्राप्त हुआ? अबे मुंह चोदी मत कर बे। आई कांट अंडरस्टैंड। कुछ पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज लग रही है। अबे मद्रासी का मासूत्र होगा बेटा, तो मुंह से नहीं कहीं और से करते हैं, समझे? हटो बे यार, हमको देखने दो। वो गए हैं भाई लोकल मिशनरी करके। माथा ना फिराओ इस वक्त, वरना यहीं खड़े खड़े काट देंगे। जान और लौड़े दोनों से हाथ धो बैठोगे। चलो इसी बहाने आज हाथ फाइनली धो लिया जाएगा। छी, साला गंदा आदमी। बाप का हाथ चूमेगा है? दूर हट साले मुट्ठल। योर लॉस। ये कहते ही प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा वो एकदम शांत पड़ गया। उसके हाव भाव बदल गए और एकाएक गंभीर होकर प्रसाद ने ध्रुव से कहा, ध्रुव ध्रुव, अबे लौड़े क्या है बे? क्यों गांड में घुस रहा है? इधर ये वाली दीवार देख, इसमें कुत्ते बिल्ले काहे बने हैं भाई? ध्रुव ने दूसरी दीवार की तरफ देखा तो वहां एक अजीब सी चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लड़कियों का चेहरा हो और उनके साथ कई बिल्लियां बैठी हुई थी। आसमान पर कई काले पंछी उड़ रहे थे। ये सब बहुत शेडी जगह है भाई। देख, सारी दीवार की एक एक फोटो ले लेते हैं, कुछ तो मिलेगा इधर। इस चक्रव्यूह में पता नहीं किसका। अबे पता नहीं कौन से मनुष्य मुहूर्त में तुमसे मिले थे। कहाँ हमें हमारी लावण्या जी के गले में हाथ डालकर गंगा घाट पर पोर्ट्रेट निकालना है, और कहाँ तुम ये भूतनी लोग की फोटो लेने को कह रहे हो। हमारा तो कैप्शन भी एकदम रेडी था यार, गंगा किनारे हम हुए तुम्हारे। प्रसाद ने अपना फोन निकाला और दीवार पर बनी तस्वीरों की फोटोज लेने लगा। अजीब सी तस्वीरें थी, जैसे सारे राक्षसों के चेहरों को एक साथ किसी ने एक पन्ने में उतार दिया हो। और उससे ज्यादा डरावनी तस्वीर थी उन लड़कियों की जिनके चेहरे प्रसाद के सामने बनी हुई दीवार पर लगे हुए थे। उनकी प्रसाद ने कई तस्वीरें ली, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन लड़कियों की आंखें जिंदा हो और वो प्रसाद को घूर रही हो। क्या घूर रहे हो बे? कॉलेज असाइनमेंट है। हाँ, कॉलेज असाइनमेंट के लिए कर रहे हैं ये सब। नाउ से चीज खून, ये तो खून है, खून। निषाद रे। क्या बोला तूने? अबे मुंह सी चुके हैं, हम क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी गांड की आवाज होगी, हट के चौड़ाया हो रखी है, देखोगे? कुछ भी बोलता है गांडू। निषादरी, निशादरी, निशादरी। अबे क्या बक रहे हो बे? डराओ मत ऐसे। वैसे भी इधर हमारे सारे सुल्तान कसा गए हैं। तुमको अपना जो काला नीला मंत्र पढ़ना है, कोने में जाके पढ़ो और चलो यहाँ से। बहनचोद, ये किसकी आवाज थी? देखो, हम तुमको सही में बता रहे हैं, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अब दे देंगे यहीं 2 लपड़ खींच के। कौन है? अबे पागल हो बे, कोई हॉरर मूवी चल रही है। भूतनी तुम्हारी आंखों में प्यार में देखेगी और अपना बदला भूल जाएगी। भागो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ दीवारों में एक हमारी भी फोटो टंग जाए। ये कहते ही ध्रुव और प्रसाद वहां से भाग खड़े हुए, पर भागने से पहले प्रसाद ने यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ध्रुव के हाथों में कुछ किताबें थी, जिन्हें लेकर ध्रुव वहां से निकल गया। पर एक इतनी अपवित्र जगह से ध्रुव का इन किताबों का उठाना उसके लिए कितना सही होगा, ये ध्रुव खुद भी नहीं जानता था। ध्रुव और प्रसाद ने जो भी उन दीवारों पर देखा था और उस घर में सुना, उसके बाद उन दोनों के दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई थी। भागते भागते दोनों अपने कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद करते ही धम से बिस्तर पर गिर गए। अबे ये कहाँ फंस गए बे? आगे प्रेत नगरी, पीछे चुड़ैल। चुप कर साले, सांस लेने दे। बहुत भगाया है तूने। भाई हम तो अपनी लड़कियों का सोच रहे हैं, ना जाने क्या होगा उनका।
कहाँ हमें हमारी 23 गर्लफ्रेंड के साथ स्वयंवर करना था, और कहाँ इधर स्वर्ग नर्क के डेली सोप ऑन है। अचानक से प्रसाद को लगा कि कोई इसके पैरों में अपने कोमल हाथ फेर रहा है। उसने आराम से बिस्तर पर फैलते हुए ध्रुव से कहा, अबे तुम्हारे हाथ कब से इतने कोमल हो गए बे? एकदम हमारी कोमल जी की याद आ गई, ऐसे ही हाथ फेरा करती थी। पागल हो गया है साले, तुमसे गंदे आदमी को हम हाथ ना लगाएं अब। अरे तो हम लगा लेते हैं हाथ, मुंह तो वैसे भी तुम्हारा लौड़े जैसा ही है। भाग भोसड़ी के। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। I like how tough you are। ऐसा गठीला बदन तो मुझे चाहिए था। क्या सही आवाज है, एकदम कोकिल कन्या मालूम हो रही है। ओह फक, साले ठरकी भूतनी जी हैं? हैं? प्रसाद तुरंत पीछे की तरफ पलटा तो उसके पैरों से हसीना ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रसाद के चेहरे से टपकते हुए पसीने को देखकर हसीना ने कहा, डर रहे हो मुझसे? डरने की कोई बात नहीं है। हसीना प्रसाद के शरीर पर हाथ फेरते हुए आगे बोली, बस कुछ देर की बात है, फिर तुम और ध्रुव मेरे और हम तीनों के होगे भूतिया फेरे। अबे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? देखो हम बहुत ही पवित्र किस्म के आदमी हैं, और हमारी 23 गर्लफ्रेंड का एकमात्र सहारा है। हमको बचा लो इनसे यार, प्लीज। ये देसी होममेड पॉर्न देखने नहीं आई हूं मैं यहाँ। हसीना, लीव देम। और प्रेत नगरी के 1 नंबर के नाकाबिल सिपाही, कुछ पता चला आपको अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में? किसी कंक्लूजन पर आए या अभी तक सिर्फ रिसर्च ही चल रही है आपकी? बड़ी भूतनी जी, वो यस। हाँ जानचा चला है ना पता। और क्या पता चला तुम्हें? हम वो उस लड़की के घर गए थे और वहाँ कुछ निशादरी कानों में पड़ रहा था। निशादरी की बात सुनते ही जैसे माया और हसीना दोनों के कान खड़े हो गए थे। माया ने ध्रुव को घूरते हुए पूछा, क्या पता है तुम्हें उनके बारे में? कुछ पता ही तो नहीं है, और वही पता लगाने का वक्त चाहिए। और आपको देख के लगता है कि दाल कसम से बहुत ही ज्यादा काली है। समझ लो निशादरी उनका नाम है जिनसे माय डियर डैड भी खौफ खाते थे। काले जादू का ऐसा बीज बोया था उन लड़कियों ने कि अरे तो आप फिक्र नहीं करिए, हमारी बनारसी मेनाओं में से एक बंगालन भी है। अभी उसको फोन करते हैं और बाबा बंगाली से छड़ी घुमवाते हैं। माया, हसीना और ध्रुव उसे घूर कर देखते हैं। फिर हसीना ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, खैर, as much as I remember, they were cruel। पर उनके पूरे वंश को खत्म हुए तो सालों हो गए, तो तुम्हारी ये सृष्टि यहाँ कैसे फंस गई? कोई तो कनेक्शन डेफिनेटली होगा, और तुम दोनों को अब किसी भी तरह उस लड़की का सच भी पता लगाना होगा। और अगर निशादरी एग्जिस्ट करती है तो मेक श्योर कि तुम उनकी बलि ना चढ़ जाओ। प्रेत नगरी की सारी आत्माओं से ज्यादा खतरनाक वो 17 लड़कियां हैं। डोंट वरी, अगर उन लोगों ने तुम्हारी आत्माओं को बख्श दिया तो मैं तुम दोनों के साथ फिर भी खेलूंगी। ये आग! सृष्टि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो हैरान रह गई थी। उसकी आंखों के सामने का मंजर ठीक ऐसा था जैसे ये सारी चीजें बहुत पहले हो चुकी थी। चेहरे पर खौफ लिए सृष्टि चीखने लगी, बंद करो इस मंत्र को। सृष्टि जैसे तैसे जमीन से उठी। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसका पूरा बदन किसी ने आग में जला दिया हो। वो भागते हुए कमरे के दूसरी तरफ जा रही थी, पर अचानक से 17 लड़कियों ने वही मंत्र पढ़ते हुए उसे बुरी तरह से घेर लिया था। उनका सफेद चेहरा, लाल भयानक आंखें सृष्टि को घूर कर लगातार मंत्र पढ़ रही थी। तुम
तुम लोग यहाँ नहीं हो सकते, तुम लोग यहाँ नहीं हो सकते। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की पूरी तरह कोशिश की। अचानक से सब कुछ अपने आप शांत पड़ गया और चारों तरफ एक अजीब सी हंसी गूंजी। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। आखिरकार ये प्रेत नगरी हमारे लिए किसी मिड डे मील प्रोजेक्ट से कम नहीं है। पर तुम्हें हम कैसे बख्श दें? आखिर तुम ही तो हमारा रास्ता हो। रात गहरी होती जा रही थी। जहां प्रसाद कमरे के एक तरफ टांगे फैलाए खराटे भरते हुए सो रहा था, वहीं ध्रुव अपने स्टडी टेबल पर जो सृष्टि की रखी हुई किताबें एक एक कर पढ़ रहा था। अजीब बात है, किसी भी पेज में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे समझ आए। सब अजीब ही भाषा में लिखा हुआ है यहाँ। What the hell? ये पेजेस तो अभी खाली थे, फिर इसमें। ध्रुव ने गौर से उन पन्नों की तरफ देखा। उसे कुछ बोलते ना बना। उसके सामने कोई उन पन्नों पर कुछ ऐसी चीजें लिख रहा था जिसे देखकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। अपने अंधेरे कमरे में बैठी सृष्टि के लिए यह पहली बार नहीं था कि जब ये आवाजें उसे परेशान कर रही थी। ये आवाजें जो कहीं ना कहीं सृष्टि का गिल्ट थी। इतने में सृष्टि को एक हल्की सी आवाज आई। सृष्टि! नो, I'm hallucinating again. ये आत्माएं फिर से मेरे गिल्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। सृष्टि, अब तो मेरी बात भी नहीं करेगी? मुझे मारना काफी नहीं था तेरे लिए। तुमने नहीं मारा है उन्हें सृष्टि। देखो ना, मैं यहीं फंसी हूँ। तू क्यों उस कोने में बैठी रहती है? एक बार मुड़कर देखती भी नहीं है। क्या हम तुझे इतने डरावने लग रहे हैं? तुझे याद है कैसे तूने हम सबकी जान ली थी, सारी लड़कियों की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर तू हमें देखने से डर क्यों रही है? ये क्यों देखना नहीं चाहती है कि you are not the most powerful witch, but what? You are just a demon, just like them. मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी का नहीं। सृष्टि अपनी जगह से उठकर आईने की तरफ मुड़ी और चीखते हुए उसने कहा। सृष्टि की आंखों के सामने जो मंजर था वो इतना भयानक था कि उसका मानो पूरा शरीर अकड़ गया हो। उसके ठीक सामने 17 लड़कियां खड़ी थी जिनके बदन पर कई जगह से खून टपक रहा था। उनका पूरा शरीर जला हुआ था और ठीक बीचों बीच एक आईना था जिसके अंदर बंद थी सृष्टि की बड़ी बहन, जिसकी आंखों से टप टप खून बहे जा रहा था और वो एक टक सृष्टि को देखे जा रही थी। सृष्टि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को समझाने लगी कि यह सच नहीं है, यह सिर्फ उसका वहम है। क्या हुआ सृष्टि? अपनी हरकतों का अंजाम देखकर बुरा लग रहा है? देखना, मेरे हाथ जिसको पकड़कर तूने मेरे साथ उस दिन मंत्र पढ़े थे, वो तो बचा ही नहीं। स्टॉप प्लीज। मुझे देखो, मेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। मेरी आंखों से खून बहता जा रहा है।
मैं कितनी भी कोशिश करूं इसे रोकने की, ये रुकता ही नहीं है। प्लीज मुझे इस जगह से मुक्ति दे दो, मुझे आजाद करो। आई एम सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक कपड़े से उस आईने को किसी तरह ढका और अपनी आंखें बंद कर पूरे कमरे में रोशनी जला दी। उसने अपने हाथ में अपनी डायरी ली और अपने हाथ को काट कर उसमें से निकलते हुए खून से उसने अपने डायरी में लिखना शुरू किया। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। यही ध्रुव ने जैसे ही उस डायरी को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर सी बनने लगी। किसी ने खून से डायरी पर लिखना शुरू किया। ओ बेटे की, ये क्या है डायरी में? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। हो ना हो इस सृष्टि ने ही लिखा है। इसका मतलब वो इस दुनिया से कनेक्टेड है। मैं कैसे बात करूं इससे? सृष्टि, सृष्टि, कैन यू हियर मी? तुम प्लीज कुछ लिखकर जवाब दो। पन्नों से खून गायब हो जाता है और ध्रुव के सामने एक जवाब आता है। स्टॉप शाउटिंग, ये लोग तुम्हें सुन लेंगे। तुम्हें मेरी डायरी कहां से मिली और तुम हो कौन? शिट, ये तो मुझे सुन सकती है। मैं माया और हसीना का दोस्त समझ लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, मैं तुम्हें वहां से कैसे बाहर निकाल सकता हूं? अगर मुझे निकालना होता तो शायद काफी पहले ही निकल गई होती। मुझे प्रेत नगरी से नहीं निकलना। आए? व्हाट नॉनसेंस, क्या चूतिया औरत है। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? यही पता करना चाहते हैं। देखिए, ठरकी भूतनी जी और खड़ूस भूतनी जी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा है। आपको निकालकर वहां से मुझे पिशाचों को नरक भेजना है। और तुम कहां के चाचा चौधरी हो जो कर लोगे? ये भूत भी ना बहुत कॉमेडी करते हैं। सम रिस्पेक्ट, ओके? आप हमें बताएंगी, हम सीधा निशादरी से कांटेक्ट करें। निशादरी कन्याएं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ मत बताना उन चुड़ैलों को। तुम्हें नहीं पता वो कौन है। लोग खुद प्रेत नगरी में बरसों से फंसी है और दूसरों को चुड़ैल शेम कर रही है। मुझे यहाँ सब सुनाई दे रहा है। यू नो दैट राइट? भैंस की आंख। सॉरी। एनीवे, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें प्रेत नगरी आना होगा। पर जिस रास्ते से मैंने प्रेत नगरी देखी है, वहां से सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकती है। अभी प्रिया, आर्यन इंटरनेशनल की स्टूडेंट और मेरी दोस्त, उसे ढूंढो। तुम मुझे ढूंढ लोगे। सृष्टि के इतना कहने के बाद पूरी डायरी खाक में बदल गई। ध्रुव के हाथों में सिर्फ राख बची थी, पर सृष्टि ने उसे एक क्लू दे दिया था और अब बारी थी उस क्लू के पीछे जाने की। हैरी पॉटर की मायूस मीना, तुमको कहां से टॉम रिडल की बोलती हुई डायरी मिल गई बे? हमको क्या पता था कि वो लड़की सच में सीधा हॉगवर्ट्स पास आउट है। देख लो गुरु, ऐसे फंसाए थे वॉल्डी भैया हरिया को। पता चला तुम्हारी सीक्रेट कास्टिंग हो गई देसी फिल्म वर्जन में। और कोई तरीका नहीं है? अभी प्रिया को कहां से ढूंढी, ये बताओ। क्लास में बैठे ध्रुव और प्रसाद ये सब सोच ही रहे थे कि तभी क्लास में एक बूढ़ी सी औरत आती है। सफेद बाल, हाथों में किताबें। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस क्लास की टीचर हो। अबे सुनो, ये मैम को तुम कभी देखी हो क्या? साले, तू कभी आया भी है क्लास में? आज लावण्य है इसलिए आया है। तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सॉरी, बट आज आपके हिस्ट्री टीचर की तबीयत खराब है, सो आई एम टेकिंग योर क्लास फॉर टुडे। जिस हिसाब से इनकी एक टांग कब्र में है, इन्हें खुद अब तक हिस्ट्री हो जाना चाहिए था। चुप कर जा, साला बकचोद। भाई, खुद ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली लग रही है। क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? पूछ के देख। ध्रुव और प्रसाद ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उन दोनों को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। पर ध्रुव और प्रसाद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अरे बहिनचोद, भाई तुम्हारी हीरोइन तो सीधा प्रोफेसर अमरीश निकली।
क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव और प्रसाद हिचकिचाते हुए अभिप्रिया के पास गए। मैम, एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तुम दोनों को तो पहले कभी इस क्लास में नहीं देखा मैंने। हाँ मैडम, वो क्या है ना, आज हमारा फर्स्ट डे है इसलिए। चुप कर जा, मरवाएगा क्या? मैम, एक्चुअली हमें आपसे एक जरूरी काम था। आपको आपकी दोस्त सृष्टि याद है? सृष्टि का नाम सुनते ही अभिप्रिया के हाथ से पेन नीचे गिर गई। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में ध्रुव से पूछा, कैसे जानते हो तुम सृष्टि को? देखो, उस रात जो भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो लड़कियां। नहीं, ये तो बहुत फ्रीक आउट हो रही है बे। मैम, काम डाउन। हम आपसे कह रहे थे कि हमें आपकी मदद चाहिए। सृष्टि अभी भी जिंदा है। अभिप्रिया इतना सुनते ही अपने चेयर से उठी और उसने बिना सोचे समझे क्लास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसने ध्रुव को चुप कराते हुए कहा, वो तुम्हें सुन लेंगे। वो कौन? मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं है। पहले ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि सृष्टि इस वक्त कहाँ है? हाँ, पर हमें वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता। उन्होंने कहा था कि आखिरी बार जिस रास्ते से वो गई थी उस रास्ते से ही हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, और इसमें सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती है। देखो, आई कैन हेल्प यू, पर जिस रास्ते की बात तुम्हें सृष्टि ने बताई है वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। हाँ। क्या मतलब? आखिर कौन सा रास्ता है वो? निशादरियों का कब्रिस्तान और उन 17 निशादरियों की शक्तियों से बना पोर्टल, जिसे सिर्फ सृष्टि ही ओपन कर पाई थी अपने काले जादू से।